अपने 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश जाएंगे पीएम मोदी। जाने से पहले ट्वीट कर लिखा है, इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में तैयारियां जोरों पर। बांग्लादेश की आजादी और शेख मुजीबुर रहमान के यौम पैदाइश पर मुनक्किद गोल्डन जुबली प्रोग्राम में होंगे शामिल। 15 महीनों में पीएम मोदी का ये पहला बैरून मुल्क दौरा। आज बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश दौरे से पहले पीएम ने जताई खुशी, कहा कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद उनका पहला बैरून मुल्क दौरा। ऐसे पड़ोसी दोस्त मुल्क की हो रही है जिसके साथ हिंदुस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश दौरे से मतुआ समाज के वोटरों को खिताब करेंगे पीएम मोदी और कांडी में मतुआ समाज के गुरु हरिचंद ठाकुर के मंदिर जाकर पीएम मोदी करेंगे दर्शन। चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगी मगरबी बंगाल चुनाव की असली जंग। कल बंगाल की 30 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। आज नंदीग्राम जाएंगे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। दादा और दीदी का माहौल बिगाड़ने के लिए लगाएंगे जोर। कृष्णानगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार मुकुल रॉय आज भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले राजबाड़ी से डीएम ऑफिस तक करेंगे रोड शो। टीएमसी पर जमकर बरसे बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी, कहा टीएमसी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये देश के अंदर ही दूसरे देश की बात बोलते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी कारकुनान अमित सरकार को दी खराज अकीदत। मंगल को कत्ल के बाद लाश को लटका दिया गया था। ओवैसी ने फिर अलापा तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट का रहा, कहा 60 साल से हम वोट डालने वाले हैं, वोट काटने वाले नहीं। मगरबी बंगाल के बांकुड़ा में अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलना चाहिए। अमित शाह ने कहा बंगाल की तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी। बंगाल में 2 मई को बीजेपी सरकार बनेगी। असम के चुनावी मैदान में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को नया नाम दिया, कहा राहुल रिजेक्टेड, मायूस, नकारा और झूठे लीडर। हरियाणा के मशहूर निकिता तोमर कत्ल मामले में मुलजिमान की सजा पर फैसला आज। सजा सुनाने से पहले कलीदी मुलजिम तौसीफ और उसके दोस्त रेहान की सजा पर होगी बहस। ज़राई कानूनों के खिलाफ चल रहे एहतजाज के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद। इमरजेंसी सर्विस के अलावा सब कुछ रहेगा बंद। किसान बिल के खिलाफ आंदोलन को फिर से हवा देने की कोशिश। 28 मार्च को होलिका दहन पर कृषि कानूनों पर किया जाएगा दहन। जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्याओं को रिहा करने की मांग वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने अर्जी दायर कर इनको म्यांमार न भेजे जाने का मुतालबा किया। बिहार में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा ये तो चोर दरवाजे के फर्जी सीएम हैं, अवाम ने इनको खारिज किया है। दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला गया। खूबसूरत फूलों के दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं सैयाह। 1 साल के वफे के बाद एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मकामी और बैरूनी सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने रस्मी तकरीब के दौरान इसे सैयाहों के लिए खोला। जबरवन पहाड़ों के दरमियान में वाक़ई ट्यूलिप गार्डन में इस साल 64 से ज्यादा अक़साम के 15 लाख से ज्यादा फूल मौजूद। इनमें ट्यूलिप के अलावा गुलाब, चेरी और खुबानी के मुख्तलिफ अक़साम के फूल। कोरोना के सबब गुज़िश्ता 1 साल से ट्यूलिप गार्डन बंद था। इसकी वजह से शोबा सयाहत को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ट्यूलिप गार्डन खुलने से एक दिन कबल ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्यूलिप गार्डन को खोले जाने को लेकर ट्वीट किया था और लोगों से अपील की थी कि ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए जरूर कश्मीर जाएं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में श्रीनगर ईडी ऑफिस में पेश हुई। ईडी की जानिब से बुलाए जाने के बाद महबूबा पूछताछ का सामना करने के लिए सुबह 11 बजे राजबाग में वाक़ई ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी ने महबूबा मुफ्ती से की पूछताछ। श्रीनगर के राजबाग ईडी ऑफिस के सामने पेश हुई महबूबा, जमीन को लेकर हुई पूछताछ।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर पीर को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पहले से ही कुछ प्रोग्राम तय हैं जिन्हें वो रद्द नहीं कर सकती हैं। उन्होंने ईडी से दिल्ली के बजाय श्रीनगर में पूछताछ करने की अपील की। ईडी ने महबूबा मुफ्ती से की पूछताछ। यहाँ श्रीनगर के राजबाग ईडी ऑफिस के सामने पेश हुई महबूबा, जमीन को लेकर पूछताछ हुई। सचिन वाजे को ठाणे के रेती बंदर ले गई एनआईए की टीम। यहीं पर मिली थी मनसुख हिरेन की लाश। जाए वक्त से करीब 300 मीटर की दूरी पर करीब 10 मिनट तक हुई पूछताछ। इससे पहले सचिन वजय को 3 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में भेजा गया। एनआईए कोर्ट में पेशी के वक्त सचिन वजय ने खुद को फंसा जाने का लगाया इल्जाम। एमपी के बैतूल में सड़क तामीर करने वाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन पर 8 करोड़ 82 लाख का जुर्माना। सड़क बनाने के लिए गैर कानूनी पत्थर की कानकनी का मामला। एमपी के सागर में 15 साल की नाबालिग से 5 नौजवानों ने किया गैंगरेप। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मुंबई के भांडुप में मौजूद प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हादसा हुआ है। 2 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल पूरी तरह से जला, सभी मरीज शिफ्ट किए गए। बिहार में पटना पुलिस लाइन में भी लगी आग। बुद्धा कॉलोनी इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी, बुझाने में जुटे फायर एहलकार। हरियाणा के अंबाला में 2 गिरोह में झड़प के बाद ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग, 2 की मौत, 1 जख्मी। मामले की जांच में जुटा इंतजामिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला, हमले में 2 जवान शहीद, 2 जवान जख्मी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके को मुहासरे में लिया। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। ओवैसी ने फिर अलापा। तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट बनाने का राह, कहा 60 साल से हम वोट डालते आ रहे हैं, वोट काटने का सवाल ही नहीं। मरकजी दारुल उलूम देवबंद की सुप्रीमो पावर कमेटी मजलिस से शूरा की 5 मरहलों में चली मीटिंग में आइंदा तालीमी सेशन के लिए नए दाखिले न लेने का फैसला किया गया और जून से नया तालीमी सेशन शुरू करने का भी फैसला लिया गया। मीटिंग के इख्तितामी सेशन की सदारत मजलिस शूरा के रुकन मौलाना मोहम्मद अकील सहारनपुरी ने की। शूरा ने पहली मीटिंग की कार्रवाई पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कोरोना वबा के चलते तालीमी सेशन पर आई परेशानियों को दूर करने पर आपसी इत्तेफाक राय से बातचीत की और फैसला लिया। मजलिस शूरा की मीटिंग में दारुल उलूम और वक्फ दारुल उलूम के बीच पिछले 40 सालों से जमी बर्फ उस वक्त पिघलती दिखी जब मीटिंग में दारुल उलूम वक्फ के मोहतमीम और नायब मोहतमीम ने मेहमान रुकन के तौर पर आने की दावत को कबूल कर शिरकत की। दो दिन के दौरे पर आज बांग्लादेश जाएंगे वजीर आजम मोदी। कोरोना बहरान के दौरान पहला गैर मुल्की दौरा, जाने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, इस दौरे का बेसब्री से इंतजार। यूपी पंचायत इंतखाब को लेकर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज हाई कोर्ट के फैसले को किया गया चैलेंज, सरकार ने भी दाखिल की है कैविएट अर्जी। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने ली बैठक, अफसरान को दिया टेस्ट ट्रेस और ट्रीट का मंत्र, कहा थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। सीबीआई के मुल्क भर में ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली, कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा समेत 100 शहरों में कार्रवाई। 3,700 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला। लखनऊ में एक मॉडल के साथ आबरूरेजी, प्रोड्यूसर पर ऑडिशन के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर रेप का इल्जाम, शिकायत पर केस दर्ज। यूपी में 2 और शहर बनेंगे पुलिस कमिश्नरेट। योगी कैबिनेट में कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम नाफिज करने पर मोहर, नोएडा और लखनऊ में कामयाब। ज़राई क़वानीन के खिलाफ चल रही तहरीक के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद, इमरजेंसी खदमात के अलावा सब कुछ बंद करने का ऐलान, शाम 6 बजे तक रहेगा बंद।
बार के मध्य विद्यालय अचुआरा में सरकारी रकम के गबन का मामला, प्रिंसिपल गबन करने का इल्जाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ में नेहरू युवा केंद्र में कबड्डी खेल कूद मुकाबले का इफ्तिताह। इस मुकाबले में खवातीन और मर्द खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अतमलगोला के रामनगर दियारा पंचायत में मकामी को मुश्किलात का सामना, दिक्कतों के बाद एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। भंडारा के खुशहालचक पंचायत को जाने वाली सड़क का बुरा हाल, ग्रामीणों का परेशानियों से सामना। भंडारा के शाहपुरा पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का बुरा हाल, कभी भी जमींदोज हो सकता है स्कूल। अतमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा पंचायत में राम जानकी और लक्ष्मण के मेटल की बनी मूर्तियां चोरी होने के बाद लोगों ने एक दिन का निर्जला व्रत रखा। मसौड़ी के पटेल नगर में बाजार से दूध का पैकेट लेकर घर लौट रही तालिबा को एक नौजवान ने ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस कलीदी मुलजिम की तलाश में जुटी। मसौड़ी में होली को लेकर पिपरा थाना में शांति समिति की मीटिंग, पुलिस ने कहा कि होली में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। लखीसराय के गोविंद बीघा गांव में शराब स्मगलर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव के ही शरपसा ननासी ने किया हमला, हमले में एक एसआई जख्मी। मेदिनीनगर में श्री सीमेंट और कामधेनु छड़ की तरफ से होली मिलन तकरीब का किया गया इनेकाद, इस दौरान सभी डिस्ट्रीब्यूटर रहे मौजूद। मेदिनीनगर में विद्यापति सेवा समिति की तरफ से कवि सम्मेलन का किया गया मुनक्किद, यहां शहर के कई मशहूर पोइट्स ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। खातून थाना पुलिस ने दहेज मामलों के मुलजिम को बिहार के नवादा जिले से गिरफ्तार कर अदालती हिरासत में लोहरदगा जेल भेजा। सूरी एकता मंच की होली मिलन तकरीब में गोड्डा एमएलए अमित मंडल हुए शामिल। जिले के मुख्तलिफ गांव से जुड़ी समाज के लोग हुए यहां शामिल। नौजवानों ने जमकर खेली होली। सेना ब्लॉक के हेडक्वार्टर से पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। बेदारी रैली में सीडीपीओ उर्मिला देवी ने बेदारी रैली के जरिए से क्वालिटी वाला 3 रंगा खाना खाने के लिए लोगों को बेदार किया। बेंगलुरु में दूसरी रियासतों से आए लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 251 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 35,952 नए मरीज, 111 लोगों की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए मामले, दिसंबर 2020 के बाद का ये सबसे बड़ा आदादुशुमार। बेंगलुरु में मास्क न पहनने पर लगेगा 250 रुपए का जुर्माना, नगर निगम का फैसला। आमिर खान के बाद आर माधवन भी हो गए कोरोना पॉजिटिव, किया मजेदार ट्वीट, लिखा फरहान को रंजों के पीछे आना ही था। पुणे के 5 सरकारी अस्पतालों का बड़ा फैसला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के इरादे से 24 घंटे नॉनस्टॉप होगा वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर नगर पालिका ने रिहायशी स्कूलों में शुरू किया आरटीपीसीआर टेस्ट। ट्राइडेंट एकेडमी के 23 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूरज नहर में लगे जाम से हर घंटे 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान। नहर में फंसे एवर गिवन शिप के सभी 25 क्रू मेंबर हिंदुस्तानी। एक हफ्ते तक लगा रह सकता है सूरज नहर में जाम। एक बड़े कंटेनर के फंसे होने की वजह से नहर में आमदोरफ्त मुतासिर, जाम के चलते जहाजों को नहर में एंट्री पर बैन। रूस में 99 साल की खातून ने फौज के तैयारे में भरी परवाज। आयरन ग्रेनी के नाम से मशहूर खातून ने 1.5 घंटे तक कॉकपिट में को पायलट के हर काम किए। सवाना के जंगलात में अफ्रीकी हाथियों पर खतरा बढ़ा, बढ़ते गैर कानूनी शिकार से दुनिया भर में मशहूर ये हाथी खत्म होने की कगार पर। पेरिस में म्यांमार के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने तेल और गैस की कंपनी टोटल की बिल्डिंग पर नकली खून के छींटे डाले। जख्मी मुजाहिरीन की फोटो के साथ जमकर किया मुजाहिरा। हुकूमत पाकिस्तान ने की मीडिया की आज़ादी पर
कदगन लगाने की एक और कोशिश। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बोर्ड ने जारी की 2 माह कवरेज हिदायत। पेट्रोल की कीमतों पर वजीर आजम इमरान खान की तारीफ और कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की तारीफ करने की जारी की हिदायत। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने राजधानी अंकारा में की सदर रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात। तुर्की में मुकीम उइगुर मुसलमानों की वतन वापसी को लेकर हुई दोनों लीडरान के दरमियान बातचीत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों के मुखालिफत में आज किसानों का भारत बंद है। आज किसान तंजीमों की तरफ से 12 घंटे का भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के बंद को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आने जाने वाले दोनों सड़कों को बंद कर दिया गया है। किसानों के भारत बंद को कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।